एक तरफ पुष्पा जिसके हाथ लग जाता है सोलगेट मेटल कंपनी के खिलाफ एक बड़ा सबूत, और दूसरे ही तरफ कादम्बरी जिसे जैसे ही आप पता चलता है कि तितली को और किसी ने नहीं बल्कि सोलगेट मेटल कंपनी ने ही किडनैप करवाया था। पुष्पा यह बात जैसे ही कादम्बरी को बताती है तो कादम्बरी यह ठान लेती है वह सोलगेट मेटल कंपनी से बदला लेकर रहेगी। जी हाँ, कादम्बरी यहाँ पर कुछ ऐसा करने वाली है जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है कोर्ट से, जहाँ पर पुष्पा राजवीर शास्त्री से पूछती है, सर बताइए आपके क्लाइंट मिस्टर मेहता ने ऐसा क्या काम कर दिया था जिस वजह से आपने उनसे दूरी बना दी, जिस वजह से आपके बीच में विवाद हुआ था। राजवीर शास्त्री यहाँ पर बताते और कहते हैं कि मेरे क्लाइंट मिस्टर मेहता ने 2 बच्चों का किडनैप करवाया था। यह सुनने के बाद सभी के होश उड़ जाते हैं और खास करके मिस्टर मेहता के, कि राजवीर शास्त्री ने अदालत के सामने सच बता दिया था। पुष्पा राजवीर शास्त्री से पूछती है कि सर आपने इतना तो बता दिया है, बस इतना भी बता दीजिए आपके क्लाइंट ने 2 बच्चों का किडनैप क्यों करवाया था, इसके पीछे क्या कारण था। राजवीर शास्त्री यहाँ पर यह सवाल का भी जवाब देते और कहते हैं कि मेरे क्लाइंट आपके ऊपर दबाव डाल सके जिस वजह से आप केस को वापस ले लो। पर पुष्पा ने बड़ी चालाकी से खुद एडवोकेट राजवीर शास्त्री के मुंह से ही सारा सच अदालत के सामने ला दिया था। पुष्पा कहती है जज साहब अब मुझे नहीं लगता है कि मुझे यह बताने की जरूरत पड़ेगी कि आखिर मिस्टर मेहता ने उन 2 बच्चों का किडनैप क्यों करवाया था। अब यहाँ पर जज साहब अगली हियरिंग लंच के बाद की रखते हैं। लेई पलम पुष्पा को देखते हैं जो कि कादम्बरी को कॉल करती है और उसे कहती है कादम्बरी यह बात कंफर्म हो चुकी है, इस बात का मुझे यह पता लग चुका है राशि और अंश की किडनैपिंग के पीछे सोलगेट मेटल कंपनी का ही हाथ था। सोलगेट मेटल कंपनी वालों ने ही तितली और अंश का किडनैप करवाया था। यह बात सुनकर कादम्बरी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वह पुष्पा को कहती है मैं उन्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, उन्हें यह पता नहीं है कि उन्होंने किसकी बेटी को हाथ लगाया था। बस पुष्पा मुझे यह बताओ कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। पुष्पा कहती है कादम्बरी अभी तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पुष्पा ने तो यहाँ पर कादम्बरी को समझा दिया था, लेकिन जैसा कि हमें पता है इस तरह कादम्बरी खाली हाथ तो नहीं बैठेगी। इसलिए हम देखते हैं कि कादम्बरी मन ही मन यह ठान लेती है कि वह किसी भी तरह सोलगेट मेटल कंपनी से बदला लेकर ही रहेगी। अगले ही पल हम विक्रम मेहता को देखते हैं जो कि एडवोकेट राजवीर शास्त्री के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था। कहता है राजवीर यह तुमने क्या करा, तुमने अदालत के सामने सारा ही सच बता दिया। हमें पता है ना कि तुमने एक एग्रीमेंट पे साइन कर रखी है। राजवीर शास्त्री कहते हैं विक्रम मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था, मुझे जब पता चलेगा कि किडनैपिंग में तुम्हारा हाथ था मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और रही बात एग्रीमेंट की, मैं तुम्हारा केस अभी तक इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी वाइफ रोहिणी से वादा कर रखा है। अगले पल हम देखते हैं कि अगली हियरिंग स्टार्ट हो जाती है। पुष्पा जज साहब को बताती है कि किस तरह सोलगेट मेटल कंपनी की वजह से कई सारे बस्ती वालों की जान गई है। यहाँ पर राजवीर शास्त्री वही सवाल पुष्पा से पूछते हैं और जज साहब को कहते हैं जज साहब अभी तक सिर्फ पुष्पा रांदेरिया सिर्फ आरोप ही लगा रही है, अभी तक पुष्पा रांदेरिया ने कोई भी ठोस सबूत नहीं दिया है। पुष्पा कहती है कि जज साहब मेरे पास सबूत भी है गवाह भी है, लेकिन मेरा गवाह अदालत में आकर गवाही देने में डर रहा है। और देखा जाए तो डर भी जायज है क्योंकि जिस तरह सोलगेट मेटल कंपनी केस जीतने के लिए किडनैपिंग करवा सकती है तो वह कंपनी किसी भी हद तक जा सकती है। साहब कहते हैं पुष्पा जी उस गवाह को कहिए उसे पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी पुलिस की तरफ से, वह कल आकर गवाही दे। जज साहब जैसे ही यह कहते हैं तो हम देखते हैं कि विक्रम जो कि अपने आदमी को कह देता है सारे ही आदमियों को काम पर लगा दो, वह गवाह कल कोर्ट में नहीं पहुंचना चाहिए। होता भी कुछ ऐसा ही है। अगले पल हम देखते हैं कि कुछ गुंडे आकर घर पे से उस गवाह को उठा लेते हैं। अगले पल हम पुष्पा और जोशीपुरा जी को देखते हैं जो कि कहां पर जा रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं एक अनजान बाइक वाला जो कि उनके पास आता है और कुछ फाइलें देकर चले जाता है। उस बाइक वाले को रोकने की पूरी कोशिश करती है लेकिन वह नहीं रुकता है। अब जोशीपुरा जी और पुष्पा जैसे ही उन फाइलों को खोलते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उनके हाथ एक काफी बड़े सबूत लग चुके थे
सोलगेट मेटल कंपनी के खिलाफ। इन सबूतों की तलाश उनको थी, वही सबूत उनके हाथ लग चुके थे। यह देखकर पुष्पा और जोशीपुरा जी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि पुष्पा जो कि ये सारे ही सबूत कोर्ट में बताएगी, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे राजवीर शास्त्री जो कि इन सारे ही सबूतों को फेक बताएंगे और वह जज साहब को कहेंगे सर आजकल तो एआई का जमाना है और ऐसे सबूत तो कोई भी आकर खड़े कर सकता है। कहानी में कितने भी ट्विस्ट आ जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस केस को जीतने वाली है सिर्फ पुष्पा ही है। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाली है। खैर, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।